छत्तीसगढ़ वालों से ज्यादा ताली इनके लिए बजाओ क्योंकि ये उड़ीसा से आए हैं। भाई राकेश जैन। आज के इस पावन मंच को प्रणाम करता हूं। इस मंच पर उपस्थित सभी साधु वृंदों को चरणों में कोटि सा वंदन और सभी अग्रज कवि एवं नवोदित कवियों के चरणों में प्रणाम करता हूं और जितने श्रोतागण हैं आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। पुनः एक सौभाग्य का बात है मेरे लिए कि एक बार पुनः अजय भाई के आदेश पर यहाँ उपस्थित होने का अवसर मुझे मिला है। अभी लंबे समय तक संचालन कर रहे हैं, काफी प्रभावित हुए अजय भाई। अभी यहाँ पर संतों के पास जाकर भावुक होकर पूछ रहे थे, बोले बाबा मैं अपनी गलतियों को कैसे पहचानूं, कुछ रास्ता बताओ। तो बाबा जी ने एक ही चीज कहा, बोले बेटा तू अपनी बीवी को उसकी एक गलती बता दे, तेरे को 100 से ज्यादा गलती तेरी वो बता देगी। वाह वाह। और इससे यदि आगे बढ़ना है तो अपने बीवी के किसी रिश्तेदार की, भाई की या पिताजी की गलती बता दे तो फिर वो तुझे तेरे बाप दादा परदादा तक की गलतियां बता देगी। वाह वाह। ये स्थिति है बीवियों की। और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बड़े भोले होते हैं बच्चे। हम जब उनको कुछ कहते हैं वो इस संसार की हमारी जो स्थिति रहती है उसको वो पहचान नहीं पाते हैं, वो झूठ फरेब को नहीं जानते तो कैसी स्थिति आ जाती है। तो एक बच्चा अपनी दादी के पास जाता है, बोले दादी टै बोल के बताओ। दादी टै बोलती है। फिर थोड़ा देर होता है, नहीं दादी टै बोल के बताओ। दादी टै बोल देती है। फिर वो बच्चा बोलता है, नहीं दादी एक बार फिर टै बोल के बताओ। बोले क्या बात है, तू बार बार ये टै क्यों बोलवा रहा है? नहीं, बोली माँ बोल रही थी अपनी सहेलियों से कि ये डोगरी कब टै बोलेगी तो फिर अपन बोलने से कश्मीर घूमने जाएंगे। ये स्थिति रहती है। ऐसे ही हुआ, एक बच्चा अपने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। पड़ोसी ने दरवाजा खोला, बोले क्या? बोले आंटी मम्मी ने चाय पत्ती मंगाई है। वो आंटी ने सिर पर हाथ फेरा और बोले तेरे मम्मी ने क्या बोला? बोले मम्मी ने कहा है सामने वाली जो डायन यदि नहीं देती है तो बाजू वाली चुड़ैल के यहाँ से चाय पत्ती लेके आ जाओ। ये स्थितियां बनती है और संत समाज यहाँ बैठा हुआ है और पूरा देश जिस और आगे बढ़ रहा है। राम मंदिर की शिलान्यास की यानी उद्घाटन की समय सीमा भी हमारे पास आ चुकी है। तो फिर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा ज्यादा थोड़ा सा कम देख लिया है दुनिया ने। थोड़ा ज्यादा थोड़ा सा कम देख लिया है दुनिया ने और भावुकता में कभी कभी नम देख लिया है दुनिया ने। कड़े फैसले लेने में जो शेरों जैसा फौलादी 56 इंची सीने का दम देख लिया है दुनिया ने। मोदी जी के लिए ताली हो जाए एक बार। पूरा देश जो गौरवान्वित है मोदी जी के लिए। और आइए आपको हास्य की एक कविता की ओर लेकर चलता हूं कि एक डॉक्टर जब कविता लिखने का शौक आ जाए तो वो हर जगह उसका उपयोग करता है। तो किस प्रकार से वो जब इलाज करता है मरीजों का तो उपचार के साथ साथ कैसी अपनी कविताओं को वो लाइन देता है कि जिसको पटाने की खातिर किया था टाइम वेस्ट कॉलेज के जमाने में, कि जिसको पटाने की खातिर किया था टाइम वेस्ट, खाली पेट करवा के आना खून मलमूत्र टेस्ट। जिसको पटाने की खातिर किया था टाइम वेस्ट, खाली पेट करवा कर आना खून मलमूत्र टेस्ट। मृग नैनी सी दिखती थी वो सूरत बहुत ही भोली। मृग नैनी सी दिखती थी वो सूरत बहुत ही भोली। सुबह सफेद और रात को लेना पीली वाली गोली। सुबह सफेद और रात को लेना पीली वाली गोली। कॉलेज में जिसको चाहा
कॉलेज में जिसको चाहा उसने दिया नहीं रिएक्शन, कॉलेज में जिसको चाहा उसने दिया नहीं रिएक्शन, रोज सवेरे लगवा लेना कमर में 2 इंजेक्शन। चेहरा उसका देखता रह गया जब नहीं पटी, कि चेहरा उसका देखता रह गया, पकड़ ना पाया नब्ज, देसी चूरण की फांक ले लेना, होने लगे जब कब्ज। मोहल्ले के लड़के फिदा थे जिस पे, मोहल्ले के लड़के फिदा थे जिस पे, दिखने में थी मस्त, ORS का घोल पी लेना, लगे जो पतली दस्त। बढ़ती उम्र में भी घटता नहीं प्यार वाला खुमार, बढ़ती उम्र में भी घटता नहीं प्यार वाला खुमार, गीली पट्टी सर पर लगना, चढ़ने लगे जब बुखार। और बचपन वाले प्यार को अपने दिल से नहीं भुलाना है, दवा खत्म होने के बाद फिर चेकअप करवाना, ये स्थिति रहती है। और एक कविता मैं उन सभी पिताओं को समर्पित करूंगा जो मुझे बहुत पसंद है, दिल से लिखी हुई। स्वागत है भाई। वो और कविताओं के क्षेत्र में जो यह विषय है, अल्पसंख्यक का दर्जा, कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिन भी कवियों ने लिखा है अधिकांशतः माँ की महिमा के ऊपर लिखा है। माना माँ की ममता सागर सी गहराई है, माना माँ की ममता सागर सी गहराई है, लेकिन पिता की क्षमता ब्रह्मांड सी ऊंचाई है। माना माँ की ममता को कोई नाप नहीं सकता, माना माँ की ममता को कोई नाप नहीं सकता, लेकिन पिता की क्षमता को कोई भी भाप नहीं सकता। वाह वाह वाह। इसलिए पिताओं को समर्पित। और यदि आपको ऐसा लगे कि आपके पिता ने आपके साथ वैसी जिंदगी जी है, या आपने अपने पिता के साथ और बच्चों के साथ वह जिंदगी जी रहे हैं, तो इनको मेरी कविताओं को ध्यान देंगे कि पिता का किरदार रहता बड़ा निराला है, पिता का किरदार रहता बड़ा निराला है, दिखता जहर होता अमृत का प्याला है। पिता का किरदार ही ऐसा होता है। आप देख लीजिएगा, हर परिवार में स्थिति रहता है कि परिवार में पिता विलेन के रूप में पहचाना जाता है और माँ प्यार करने वाली रहती है, गलतियों पर भी पुचकार दे, लेकिन बाप की स्थिति ये होती है कि वो गलती पे तो छोड़ो, थोड़ा अच्छा काम भी करे तो खुलकर उसकी तारीफ नहीं कर सकता। वो पिता होता है कि पिता का किरदार रहता बड़ा निराला है, दिखता जहर होता अमृत का प्याला है। हमारी अंधियारी जिंदगी में जिनसे उजाला है, हमारी अंधियारी जिंदगी में जिनसे उजाला है, नहीं है पास मगर उसने हमें नाजों से पाला है, नहीं था पास मगर उसने हमें नाजों से पाला है। हमारी पैरों की ठोकर खाकर भी वो मुस्कुराते थे, हमारी पैरों की ठोकर खाकर भी वो मुस्कुराते थे, हमारी हर अदा पे वो फिदा हमको सजाते थे, हमारी हर अदा पे वो फिदा हमको सजाते थे। चाह रहती कि बच्चे सदा फूल सा महके, चाह रहती कि बच्चे सदा फूल सा महके, पर डरते हैं गलत संगति में कहीं ये ना बहके। चाह रहती कि बच्चे सदा फूल सा महके, पर डरते हैं गलत संगति में कहीं वो ना बहके। इसलिए थामे रहता हरदम उनकी डोर है, थामे रहता हरदम उनकी डोर है, लगाता अंकुश सब पर चलता जितना जोर है। कि ठंडी गर्मी बरसात में भी, ठंडी गर्मी बरसात को करते हैं अनदेखा, ठंडी गर्मी बरसात को करते हैं अनदेखा, तबीयत खराब हो तो भी कभी उनको रुकते नहीं देखा। पिता कर्तव्यों के अंगारों में दिन रात चलता है, पिता कर्तव्यों के अंगारों में दिन रात चलता है, तब जाकर बड़ी मुश्किल से पूरा परिवार पलता है। पिता कर्तव्यों के अंगारों में दिन रात चलता है, तब जाकर बड़ी मुश्किल से पूरा परिवार पलता है। घर देख लेते उनके हाथ के फपोले पैरों के छाले, घर देख लेते उनके हाथ के फपोले पैरों के छाले, तो जान जाते कितने तकलीफ से परिवार है पाले।
पिता पूरे परिवार की होते मजबूत बुनियाद है। पिता पूरे परिवार की होते मजबूत बुनियाद है। पर नींव के पत्थर भला किसे रहते याद हैं। पर नींव के पत्थर भला किसे रहते याद हैं। बच्चों के अरमान बिना भेद पूरा करते हैं। बच्चों के अरमान बिना भेद पूरा करते हैं। पर बच्चों की बेरुखी से वो घुट-घुट के मरते हैं। बच्चों की बेरुखी से वो घुट-घुट के मरते हैं, क्योंकि जो स्थिति हो जाती है कि पढ़ लिख कर बच्चे इतने होशियार हो गए हैं। पढ़ लिख कर बच्चे इतने होशियार हो गए हैं, माँ बाप तो उनके लिए बेकार हो गए। ये स्थिति हो गई है। आज पढ़े लिखे बच्चे अपने माँ बाप को पिछड़ा समझकर छोड़कर बड़े शहरों में जाकर बस गए हैं। बच्चों के अरमान बिना भेद पूरा करते हैं, पर बच्चों की बेरुखी से वो घुट-घुट के मरते हैं। न धन दौलत की ढेरों से, न महलों से, न गाड़ी से। न धन दौलत की ढेरों से, न महलों से, न गाड़ी से सुकून मिलता है बस इनको थोड़ी पूछने खैर ख्याली से। इसलिए मेरा निवेदन आप सभी से, इसलिए वक्त थोड़ा निकालकर उनका ध्यान रखना, अपने माँ बाप का, कि वक्त थोड़ा निकालकर उनका ध्यान रखना, अपना दायित्व निभाना, उनका मान रखना। अरे उनका आशीष कभी खाली जाता नहीं है। उनका आशीष कभी खाली जाता नहीं है। पर उनको दुख पहुंचाने वाला कभी सुख पाता नहीं है। उनको दुख पहुंचाने वाला कभी सुख पाता नहीं। वाह वाह।